हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब। तो अगेन मैं आपके साथ आ चुकी हूँ एक न्यू फन फिक्शन लेकर। तो ये फन फिक्शन मैंने नहीं लिखा है, ये फन फिक्शन लिखा है रोज़ S7B ने, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल राइटर हैं और इनके काफ़ी सारे फ़न फिक्शन मैं शेयर कर चुकी हूँ। आई थिंक 3 या 4, आई थिंक 3 होंगे, मैं इनके शेयर कर चुकी हूँ। ये फ़न फिक्शन भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो फ़न फिक्शन का नाम है आई कैन रीड योर थॉट लैंसन। फ़ैन फिक्शन बहुत ही खूबसूरत है और ये एक हिस्टोरिकल फ़ैन फिक्शन होने वाला है। थोड़ा सा अनटेम से रिलेटेड होगा, वहीं से शुरू होगा, लेकिन ये सिर्फ ओनली एक शॉर्ट फ़ैन फिक्शन है। 2 चैप्टर्स हैं इसके, आप जाकर इसे वेटपैड पर रीड कर सकते हैं। फ़ैन फिक्शन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और जाइए ऑथर को सपोर्ट करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आई कैन रीड योर थॉट लैंसन का फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले हमें दिखाया जाता है सभी क्लास से जो बच्चे थे वो स्टडी करने के लिए गुसू में आए हुए थे। नी क्लान से नी होसेंग आया हुआ था, मैंग ग्याओ, एंड वैन क्लान से जो है वैन किंग, वैन निंग और जिन जूशन और म्यान म्यान। बहुत सारे जितने भी अंटेड में हमें दिखाए गए वो सारे कैरेक्टर्स स्टडी करने के लिए गुसू में आए हुए थे। एंड वी जिंग जो है वो वी जिंग, यान ली एंड वांग जी और म्यान म्यान, जिन जूशन, ये सभी जो है ना वो 17 साल के एज के आसपास हैं और बाकी सब जो हैं वो इनसे बड़े हैं। सभी को गुसू में स्टडी करते हुए 1 वीक हो चुका है। इस 1 वीक में वीजिंग ने सबको परेशान करके रख दिया है। पूरे क्लाउड रेजर्स के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं सब में से वीजिंग ही एक इतना ज़्यादा नोटी एंड इनडिसिप्लिन स्टूडेंट है। जियांग चैंग वीजिंग को बहुत रोकता है कि वो क्लास के अंदर या फिर बाहर कहीं पर भी वो अपनी ये नोटी हरकतें करना बंद कर दे और सबको परेशान करना भी, लेकिन जियांग चैंग कभी वीजिंग को रोकने में सक्सेसफुल हो ही नहीं पाता है। अभी मॉर्निंग का टाइम था और सभी स्टूडेंट अपने क्लासरूम में थे और वो चुपचाप करके बैठे हुए थे और लान करन उन्हें स्टडी करवा रहा था। हमेशा की तरह ही वी जिंग जो है वो वांग जी की साइड वाली सीट पर ही बैठा हुआ था और वो और डेज की तरह आज भी नी होसेंग के साथ बातें कर रहा था और वो दोनों गॉसिप में बिजी थे और एक दूसरे के साथ पेपर जो है एक्सचेंज करते हुए बातें कर रहे थे। इन दोनों को ऐसी हरकतें करते हुए वांग जी और जियांग चैंग पूरे 10 मिनट से देख रहे थे, लेकिन वो क्या ही कर सकते हैं। तो वो दोनों चुपचाप करके क्वाइटली बस इन दोनों को देखे जा रहे थे। तभी जो वीजिंग था वो अपना एक पेपर लेता है एंड वो पेपर मैन को थ्रो करता है, जो कि गलती से वांग जी के फेस पर चला जाता है। एंड ये देखकर जो है वांग जी अपने फेस को टर्न करता है, गुस्से में वीजिंग को देखता है और वीजिंग ये देखकर एक अजीब सी स्माइल देता है और अपने फेस को वापस से टर्न करता है और चुपचाप करके अपने स्टडी पर फोकस करता है। थोड़ी देर के बाद ही जब वीजिंग देखता है कि लान करन का ध्यान उस पर नहीं है, तो एक बार फिर से अपने हाथ में पेपरमैन लेता है और दोबारा से उस पेपरमैन को वांग जी पर थ्रो करता है। और जो यानली थी, जियांग चैंग था, उन्होंने इसे देख लिया था और वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे वीजिंग को लेकर, क्योंकि सच में इस बार तो मुझे नहीं लगता कि लान करन वीजिंग को सज़ा नहीं देगा, क्योंकि इस बार सब ने आई थिंक देखा ही था। जो वांग जी था वो देखता है और पेपरमैन जो है वो वांग जी के शोल्डर पर लैंड होता है। वांग जी अपने फेस को टर्न करता है और वो उस पेपरमैन को अपने हाथ में लेता है और वीजिंग की ओर गुस्से से देखता है। वीजिंग जो है वांग जी को देखकर गिगल करता है। वांग जी अपनी ग्लेरी आई से वीजिंग को देख रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था। वांग जी उस पेपरमैन को अपने हाथ में लेकर जो है वो क्रैश कर देता है और फिर लान करन की ओर देखता है। इस बार लान करन और लान सेचन दोनों ने ही वीजिंग की इस हरकत को नोटिस कर लिया था। लान करन को गुस्सा आता है एंड लान करन गुस्से में और रूथ वॉइस में बोलते हैं वी वूज यान। एंड ये सुनते ही वीजिंग जो है वो एक शॉक के साथ उड़ जाता है और देखता है लान करन जो है वो अपने हाथ में एक वुडन की जो बुक थी उसे लेते हैं एंड देन वीजिंग के ऊपर थ्रो कर देते हैं। वीजिंग जो है साइड होता है, जिससे वो मतलब जो वुडन की बुक थी वो वीजिंग के ऊपर नहीं लग पाती है और साइड हो जाता है वीजिंग जो है वो देखता है लान करन को और जो नी होसेंग था वो अपनी फ़ैन के पीछे स्माइल करता है। ये सब देखकर उसे हंसी आ रही थी। वीजिंग को लान करन गुस्से में देखता है और बोलता है मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ। वीजिंग देखता है और बोलता है सॉरी, एंड ये सॉरी बोलकर वीजिंग चुपचाप करके क्लासरूम से बाहर निकल जाता है। क्लासरूम से बाहर आने के बाद वीजिंग क्लाउड रेसेस में इधर उधर घूमना शुरू कर देता है और पूरी तरह से फन करना शुरू कर देता है। अब हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। इवनिंग को वीजिंग देखता है उसकी शिजे को और जिन जिशन को जो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वीजिंग देखता है कि उसके शिजे का जो फेस है वो एकदम सैड सा है, जैसे कि मान लो यानली सैड हो। एंड वीजिंग ये देखकर वो सोचता है कि हाँ पक्का, उसे डाउट होता है कि जिन जिशन ने ही कुछ ना कुछ तो किया होगा, जिसकी वजह से उसकी शिजे जो है बहुत ही सैड हो गई है।
हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। नाइट को यानली अपने रूम में थी एंड वो रो रही थी। तभी उसके रूम के पास जियांग चैंग और जो वीइंग था वो दोनों ही आते हैं एंड जैसे ही दोनों वहाँ पर आते हैं तब वो यानली के रोने की आवाज़ सुनते हैं। ये सुनकर दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। उसके बाद जियांग चैंग को दिखता है वीइंग और बोलता है, चैंग क्या तुमने देखा? आई थिंक शिजे रो रही है, तुमने आवाज़ सुनी शिजे के रोने की? जियांग चैंग बोलते कि हाँ मैंने सुनी। वीइंग बोलता, क्या हुआ चैंग? शिजे रो क्यों रही है? क्या क्या कुछ हुआ है? ये सुनकर जियांग चैंग बोलता कि मुझे नहीं पता, हाँ आई थिंक शिजे से पूछना चाहिए। इसके बाद वो दोनों ही डोर पर नॉक करते हैं। यानली जैसे ही डोर पर नॉक की आवाज़ सुनती है एंड तभी वीइंग और जियांग चैंग दोनों ही बोलते हैं, शिजे क्या हुआ? एंड ये सुनने के बाद यानली तुरंत ही अपनी आंखों से आंसुओं को वाइप करती है और वो अपने आप को ठीक करती है। उसके बाद हो जाती है और डोर को ओपन करती है। डोर जैसे ही ओपन होता है जियांग चैंग और वीजिंग दोनों ही देखते हैं। वीजिंग बोलता है, शिजे क्या हुआ? अब रो रही थी, हाँ क्या हुआ आपको? ये सुनकर यानली बोलते कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वीजिंग बोलता है, शिजे झूठ बोलना बंद करिए, हमें पता है आप रो रही थी, कुछ ना कुछ तो हुआ है ना, बताइए ना शिजे प्लीज़, ऐसे अब छुपाइए मत हमसे। ये बोलकर जियांग चैंग और वीजिंग दोनों ही रूम के अंदर आते हैं। यानली बोलती, ऐसा कुछ नहीं है चैंग आशियन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों ऐसे ही बोल रहे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वीजिंग देखता और पता नहीं शिजे आप झूठ बोल रही हैं। यानली बोलते, नहीं ऐसा कुछ नहीं है आशियन, तुम बस ज़्यादा सोच रही हो। जियांग चैंग बोलता, नहीं आप सैड हैं, हमें बताइए क्या रीज़न है, क्या वो पिकॉक आपके इन आंसुओं की वजह है? ये सुनकर यानली जो है अपना सिर नीचे करती है और वो सोचती है और बोलती, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जो वीजिंग था वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा जियांग चैंग ने, हम जानते हैं वो पिकॉक ही आपके इन आंसुओं की वजह होगा पक्का। मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है आपका और उस पिकॉक का रिलेशनशिप, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम अंकल ने आपकी और उस जिन जोशन की वेडिंग को फिक्स कर दिया, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, उसी जिन जोशन की वजह से आप रो रही हैं। ये सुनकर जियांग चैंग बोलते कि हाँ बिल्कुल वीजिंग ने बिल्कुल सही कहा, उसी की वजह से आप रो रही हैं, हम उस चिल्ड्रे जिन से बात करेंगे कि वो आपसे दूर रहे। एंड ये सुनते ही यानली डर जाती है और वो वीजिंग और जियांग चैंग का हाथ पकड़ती है और बोलते, नहीं तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे और कुछ नहीं करोगे, ठीक है, हम दोनों के बीच बिल्कुल ठीक है, और तुम दोनों जाओ और अपने रूम में जाकर सो जाओ, वैसे भी अब सोने का टाइम है। ये सुनकर वीजिंग और जियांग चैंग दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बोलते, नहीं हमें पता है शिजे। यानली अपना सिर नीचे करती है, अवॉइड करती हुई उनके आइज कांटेक्ट को बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, और तुम दोनों को ज़्यादा ही सोच रहे हो, चुपचाप करके अपने रूम में जाओ। ये सुनकर जियांग चैंग बोलता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, हमें पता है शिजे आप अपसेट हैं। यानली बोलते कि मैंने कहा ना तुम दोनों को, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीजिंग बोलता है, शिजे मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है। यानली देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग बोलता है, शिजे मुझे बताइए इवनिंग को उस जिन जोशन ने आपसे क्या कहा था कि आप अपसेट हो गई थी, मैंने देखा था। एंड ये सुनकर यानली देखती है और बोलती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा था। और यानली कैसे भी करके उन दोनों को कन्विंस करती है और उन दोनों को रूम से बाहर निकालती है। और जो जियांग चैंग और वीइंग था वो दोनों रेडी हो जाते हैं रूम से बाहर जाने के लिए, लेकिन उन दोनों को डाउट हो चुका था कि पक्का कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। यानली उन दोनों के जाने के बाद डोर को बंद करती है। जियांग चैंग और वीइंग एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं, पक्का शिजे उस पिकॉक की वजह से ही सैड है, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, काश कि हम कुछ कर हुआ थे। वीइंग देखता और बोलता कि हाँ सही कहा, काश ऐसा होता कि मैं शिजे का माइंड रीड कर पाता, उसके पास वह सब ठीक कर देता। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता कि हाँ ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वीजिंग बोलता कि क्या होता अगर हम किसी का माइंड रीड कर पाते तो? जियांग चैंग बोलता है इट्स इम्पॉसिबल, लेकिन वीजिंग इस बारे में सोचने लगता है। तभी जियांग चैंग वीजिंग को खींचते हुए रूम के अंदर लेकर चला जाता है। जियांग चैंग तो सो जाता है लेकिन वीजिंग नहीं। वीजिंग अपने बेड पर इधर से उधर करवट बदलता रहता है लेकिन उसे नींद नहीं आती, और आधी रात को वीजिंग के माइंड में एक आइडिया आता है एंड वो तुरंत ही उठकर बैठ जाता है और अपने फेस पर एक ब्राइट स्माइल के साथ सोचता है और बोलता मुझे इस पर काम करना होगा। वीजिंग बोलता है कि पक्का मुझे ऐसे तालिस्मान का इन्वेंट करना होगा, मतलब जिससे मैं दूसरों के माइंड को रीड कर पाऊँ। एंड वीजिंग ये सोचकर स्माइल करता है और उसके बाद मॉर्निंग से ही जो है वीजिंग काम करना शुरू कर देता है उस चीज़ पर। ऐसे ही करके 2 डेज़ गुजर जाते हैं। इन 2 दिनों के अंदर वीजिंग पूरी तरह से अपना फोकस उसी तालिस्मान पर लगा देता है। अब जिन जुशन और यानली के बीच में सब कुछ ठीक था और यानली वीजिंग और जियांग चैंग के साथ हैप्पी रहती थी, लेकिन वीजिंग अपने मन में सोचता है कि यानली बस उन दोनों को दिखाने के लिए उन दोनों के सामने हैप्पी रह रही है। और अब मॉर्निंग का टाइम था, जो हमारा वीजिंग था वो लाइब्रेरी पवेलियन में बैठा हुआ था और बस वो गुजू प्रिंसिपल्स को नोट कर रहा था, क्योंकि जब वीजिंग पहली बार क्लाउड रेसेस में आया था तब वो अपने साथ एम्प्रेस स्मेल्स के जाल लेकर आया था, जिसके बाद वांग जी ने उसे पकड़ लिया था और उसने वांग जी को भी कोशिश की थी एम्प्रेस स्मेल जार देने की, यानी कि उसे रिश्वत देने की कोशिश की थी, जिसके बाद वांग जी वीजिंग को लायन करन के सामने लेकर गया था और उसे
फिर वहाँ पर पनिशमेंट मिलती है वांग जी के द्वारा, क्योंकि लायन सेचन ने कहा था कि वांग जी उसे पनिशमेंट दे सकता है। तो इसीलिए वांग जी ने वी जिंग को 3000 रूल्स को जो है 300 टाइम कॉपी करने के लिए बोला था। और इसीलिए आज हमारा वी जिंग लाइब्रेरी पवेलियन में बैठा हुआ था और उन बोरिंग गुस्सू रूल्स को कॉपी कर रहा था। वी जिंग गुस्सू रूल्स को कॉपी करते करते थक जाता है और वो यर्निंग करता है और उसे ना फ़न करना था, लेकिन वो यहाँ लाइब्रेरी में क्या ही फ़न कर सकता है, तो वो बहुत ही बोर फील करता है। एंड फिर वो अपना सर जो है वो अपने हाथ पर रखता है और उसके बाद वो अपना ब्रश वहीं टेबल पर रखता है और वो दिखता है वांग जी को। वांग जी जो है वो अपनी आइज़ के कॉर्नर से वी जिंग को देखकर क्लियर करता है और फिर अगेन से वो अपने काम में लग जाता है। वी जिंग वांग जी को देख रहा था, तभी अचानक से उसके माइंड में एक बहुत ही नोटिस आइडिया आता है। वी जिंग तुरंत ही जो ब्रश लेता है और उससे वो वांग जी की एक पेपर पर स्केचिंग बनाना शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर के बाद वी जिंग वांग जी की स्केचिंग को कंप्लीट करता है। वांग जी का स्केच बना लेने के बाद वी जिंग उठता है टेबल से और फिर वो वांग जी के पास जाता है और उस स्केच को वांग जी के टेबल पर रखता है और वांग जी को देखता है। वांग जी जो है वो अपनी बुक को साइड में रखता है और फिर वी जिंग को देखता है। वी जिंग स्माइल करता है और बोलता है ये तुम्हारे लिए है। वांग जी वी जिंग को देखता है अपनी बोल सकते हैं एंग्री या फिर थोड़ी सी कोल्ड फेस के साथ। एंड इसके बाद वांग जी फिर देखता है वी जिंग के स्केच को और उसे देखने के बाद वी जिंग स्माइल करता है और बोलता कैसा लगा। वांग जी कुछ भी जवाब नहीं देता, तो वी जिंग पूछता है कि तुम्हें कैसा लगा, अच्छा है ना। वांग जी एक कोल्ड फेस के साथ बोलता है एक्सेलेंटली बोरिंग। एंड ये सुनने के बाद वी जिंग स्माइल करता है और उसे चांस मिल जाता है वांग जी की बुक के अंदर अडल्ट बुक को रखने का। और वांग जी जो है वो ये बोलकर उस स्केच को घूरता है और उसके बाद फिर वापस से रख देता है और अपनी बुक को ओपन करता है। एंड जैसे ही वांग जी अपनी बुक को ओपन करता है, वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं एंड वांग जी उस बुक को फ्लोर पर फेंक देता है, क्योंकि इस बुक के अंदर 2 मैन थे जो कि नेकेड थे एंड वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। एंड ये देखकर वांग जी को गुस्सा आ जाता है एंड वांग जी गुस्से भरी आंखों से वी जिंग को देखता है। वी जिंग जो है वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। वी जिंग हंसते हुए बोलता है कि ओह माय गॉड लायन सन, तुम कितना इनोसेंट हो सच में। अब मुझे ये मत बोलना कि तुम्हें ये पसंद नहीं आया। ओह माय गॉड, तुम कितनी क्यूट लग रहे हो वांग जी, सच में। अब ये मत बोलना कि तुमने ऐसी बुक्स पढ़ी नहीं है। वांग जी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वांग जी अपने सीट से उठ जाता है और वांग जी इसके बाद बीचन से उस बुक को पीसेस में डिवाइड कर देता है और ये देखकर वी जिंग घबरा जाता है एंड वी जिंग तुरंत ही उठता है और उन बुक्स के पीसेस को अपने हाथों में होल्ड करता है एंड वांग जी को देखता है और गुस्से में बोलता है लैंड वांग जी, तुमने ये क्या किया। हाँ, अब मैं क्या बोलूँगा नी हुसैन को, क्या जवाब दूंगा मैं, क्या एक्सक्यूज़ दूंगा मैं लैन वांग जी। हाँ, नी हुसैन को क्या बोलूँगा मैं, उसकी बुक का क्या हुआ। मैंने नी हुसैन से ये बुक बोरो की थी कुछ दिन के लिए, लेकिन देखो तुमने क्या किया, तुमने इसे फाड़ दिया। वांग जी अपने गुस्से भरी आंखों से और अपने रेड फेस के साथ वी जिंग की ओर ग्लैर करता है और उसकी ओर देखता है और बोलता है गो टू योर सीट। एंड ये सुनने के बाद वी जिंग देखता है और बोलता है कि हाँ, तुमने इस बुक को क्यों फाड़ा। हाँ, तुम इस बुक को कैसे फाड़ सकते हो। वांग जी देखता है और बोलता है मैंने कहा अपनी जगह पर जाओ। वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता है कि तुमने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया वांग जी, मेरी बुक को फाड़ के। तुम्हें पता मैंने इसे रीड तक नहीं किया था। हाँ, मैं अपनी लाइफ में तुम्हारे जैसे एकदम कोल्ड हार्टेड पर्सन से मिला भी नहीं हूँ। तुम बिल्कुल कोल्ड हार्टेड पर्सन हो, तुम्हें पता भी है। अपनी लाइफ में मैं ऐसे पर्सन से नहीं मिला। मैं तो सोचकर ये हैरान हूँ कि सच में पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। तुम्हें तो अडल्ट थिंग्स के बारे में भी नहीं पता है। हाँ, पता नहीं तुम्हारे फ्यूचर स्पाउस का क्या होगा। पता नहीं तुम उसके नीड्स को फुलफ़िल कर भी पाओगे या नहीं। तुम्हें जब कुछ पता भी नहीं है तो क्या करोगे तुम। हाँ, सच में बेचारा, क्या हाल होगा तुम्हारे स्पाउस का जब तुम उसे फुलफ़िल ही नहीं कर पाओगे। आई मीन उसकी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाओगे। सच में तुम्हारा तो कुछ नहीं होने वाला वांग जी। अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। एंड ये बोलकर वांग जी देखता है वी जिंग को और एक डेविलिश और बोल सकते हैं इविल स्माइल देता है। वांग जी देखता है वी जिंग को गुस्से में और वो वी जिंग के ऊपर साइलेंसिंग स्पेल का यूज़ कर देता है। एंड ये देखकर वी जिंग कुछ बोलने वाला था, लेकिन वी जिंग देखता है कि उसका माउथ बंद हो गया है एंड वांग जी बस गुस्से और रेड आई से वी जिंग को देख रहा था। वी जिंग बोलने का ट्राई करता है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं बोल पाता है और वी जिंग गुस्से में अपना पैर पटकते हुए वांग जी को देखता है एंड वांग जी उसे घूर रहा था। वी जिंग फिर इसके बाद चुपचाप करके चला जाता है अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है एंड वांग जी को देखता है। इसके बाद वी जिंग चुपचाप बैठ जाता है और चुपचाप करके फिर से वो अपने गुस्सू रूल्स को कॉपी करना शुरू कर देता है। वांग जी जो है वो अपनी रेड फेस के साथ वी जिंग को घूरता है और उसके बाद वांग जी देखता है जो मैस उसने फैलाया था अभी अभी, हाँ, उसे वो अच्छे से ही साफ करता है खुद। उसके बाद वो चुपचाप सीट पर बैठता है और वांग जी अपनी बुक को लेता है, लेकिन अब उसके पढ़ने में ध्यान बिल्कुल नहीं जाने वाला था। वांग जी फिर वी जिंग को देखता है और उसे घूरता है।
अब हम वी जिंग को देखते हैं। वी जिंग जो है वो बहुत ही बोरिंग वे में बैठा हुआ था और बोरिंग फील करते हुए वो उन गुसू रूल्स को कॉपी कर रहा था। वी को बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, उसे फ़न करना था, लेकिन वो क्या ही फ़न कर सकता है। तभी वी जिंग के माइंड में एक एक्सीलेंट आइडिया आता है एंड वो देखता है और बोलता है कि हाँ, ये तो सब बोरिंग है, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। वी जिंग सीक्रेटली अपने बोल सकते हैं रोब से उस जो तालिस्मान जो उसने बनाया था वो निकालता है और उसे देखता है और अपने मन में सोचता है कि ये अभी कंप्लीट हो गया है, तो क्यों ना मैं उसे वांगजी पे ट्राई करूँ। मुझे पता चल जाएगा कि ये काम करता है या नहीं, और हाँ, मुझे ये भी पता चल जाएगा कि ये वांगजी मेरे बारे में क्या सोचता है, क्यों ये मुझसे इससे इतनी ज़्यादा नफरत करता है। हाँ, पता नहीं क्यों ये क्या सोचता है मेरे बारे में कि मैं कैसा पर्सन हूँ, मुझे सब पता चल जाएगा। और यही सोच कर वी जिंग एक डेविल वाली स्माइल देता है और फिर सोचता है कि उसके बाद ही वो जो है इस तालिस्मान को यान ली अपने शिजे पर जो है वो यूज़ करेगा और फिर वो उसे पता चल जाएगा कि यान ली क्या प्रॉब्लम्स है और वो सॉल्व कर देगा और उसके बाद उसके शिजी हैप्पी हो जाएंगी। ये सोच कर वी जिंग स्माइल करता है और वांगजी को देखता है। फिर वी जिंग जो है उस तालिस्मान को एक्टिवेट करता है और अपने रोब्स में रखता है और उसके बाद वो उठ जाता है और वांगजी की ओर जाना शुरू करता है। वांगजी जो है वो वी जिंग को इग्नोर करता है। वी जिंग आता है और वांगजी के साइड में आकर बैठ जाता है। वांगजी वी को इग्नोर करता है, लेकिन वी जिंग वांगजी के पास बैठकर जो है वो उसके बाद वांगजी के रोप्स को अपने एक हाथ से पकड़ता है और उसे पुल करता है। वांगजी विंग को इग्नोर करता है और उसकी जो है ग्रिप और भी टाइट हो जाती है अपने जो मतलब उसके हाथ में जो ब्रुश था उस पर। वी जिंग वांगजी के क्लोज आता है और वो तलान सान आई एम सॉरी एंड ये बोलकर वो वांगजी के क्लोज आता है, लेकिन वांगजी उसे इग्नोर करता है और वो अपनी बुक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करता है। एंड वांगजी वी जिंग के थोड़ा सा क्लोज आता है और अब वी जिंग क्लियरली वांगजी क्या सोच रहा है और क्या इमेजिन कर रहा है वो अच्छे से देख और सुन सकता है। वी जिंग जो है वो चुपचाप करके बैठ जाता है एंड वांगजी की इमेजिनेशन को देखना शुरू करता है। अब हमें दिखाया जाता है वांगजी की इमेजिनेशन में क्या चल रहा है। वी जिंग पूरी तरह से नेकेड है और उसके दोनों हाथ वांगजी के फोरहेड रिबन से बंधे हुए हैं और वांगजी जो है वो उसके सामने है और वांगजी अपने अपर रोब्स में है। वी जिंग जो है वो वांगजी को देखता है। वांगजी वी जिंग को तुरंत ही अपनी गोद में कैरी करता है और उसे मैट्रेस की ओर ले जाकर रख देता है। वी जिंग देखता है वांगजी को डरते हुए और बोलता है सर ये तुम क्या कर रहे हो। वांगजी वी जिंग के ऊपर आता है और वी जिंग को देखते हुए बोलता है कि तुमने कहा ना कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मुझे क्या क्या पता है। और ये बोलकर वांगजी वी जिंग को देखता है। वी जिंग डरते हुए वांगजी को देखता है और बोलता लैंसन तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वांगजी वी जिंग को देखता है और एक डबल स्माइल के साथ बोलता है कि मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। वांगजी वी जिंग के दोनों लेग्स को स्प्रेड करता है और उनके बीच में आता है। वी जिंग वरिड आई से वांगजी को देखता है। वांगजी स्माइल करता है और बोलता वी वुजियान अब तुम्हारी पनिशमेंट का टाइम है। ये बोलकर वांगजी एक झटके में ही वी जिंग के लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर करता है और उसके बाद उसे किस करना शुरू कर देता है और वी जिंग जो है वाइल्ड आई से वांगजी को देख रहा था। वांगजी जो है वो वी जिंग को पैशनेटली किस करता है, जिस वजह से वी जिंग भी जो है वांगजी को रिस्पॉन्स करता है। वांगजी वी जिंग को बहुत ही हार्डली डीपली किस करता है। उसके बाद वांगजी जो है वी जिंग को उसके साथ फिंगर टेजिंग करता है, जिस वजह से वी जिंग अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पाता। मॉर्निंग करने से वी जिंग बहुत लाउडली मॉर्निंग करता है। वी जिंग के माउथ से निकलने वाला साउंड पूरे रूम में गूंज रहा था और बस वी जिंग वांगजी को बोल रहा था उस पर मर्सी दिखाने के लिए, लेकिन वांगजी बिल्कुल भी वी जिंग पर कोई मर्सी नहीं दिखाता। और थोड़ी ही देर के बाद जो वी जिंग था वो पूरी तरह से मॉर्निंग मैस बन जाता है और वांगजी वी जिंग को देखता है और स्माइल करता है। वी जिंग बोलता है लांजन प्लीज़ मुझे छोड़ दो, लेकिन वांगजी स्माइल करता है, वी जिंग को देखता है और बोलता है वी जिंग के क्लोज आते हुए वी जिंग अगर तुमने दोबारा से किसी अदर गर्ल के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम पर बिल्कुल भी मर्जी नहीं दिखाऊंगा। और वांगजी वी जिंग के साथ लव मेकिंग करता है। वांगजी वी जिंग पर कोई मर्जी नहीं दिखाता। वी जिंग पूरी तरह से मॉर्निंग मैस बन चुका था। वांगजी काफ़ी देर के बाद रुक जाता है एंड वी जिंग को देखता है और स्माइल करता है और फिर उसके फोरहेड पर किस करता है। वी जिंग पूरी तरह से मॉर्निंग मैस था। वांगजी उसे देखकर स्माइल करता है और उसके लिप्स पर उस छोटा सा पैक करता है और वी जिंग को देखता है अपने स्माइलिंग आइज से। वी जिंग जो है वो वाइल्ड आइज से वांगजी को देखता है और उसे यकीन नहीं होता कि उसने क्या देखा है। वी जिंग शॉकिंग आइज से वांगजी को देख रहा था, क्योंकि अभी अभी जो उसने वांगजी की इमेजिनेशन को देखा उसे देखने के बाद तो वी जिंग एकदम सेंसलेस होने वाला था, क्योंकि वी जिंग ने ये कभी नहीं सोचा था कि वांगजी वी जिंग को लेकर ऐसे वाइल्ड थॉट रखता है और ऐसी फीलिंग रखता है। वी जिंग वांगजी को देखता है और वी जिंग का फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है। वी जिंग ब्लश फील करता है अपने फेस पर। वी जिंग को शर्म आ रही थी वांगजी से। वांगजी जो है वो वी जिंग को देखता है और वी जिंग वांगजी की आइज़ में देखता है। वांगजी विंग को देखकर गुस्से में बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वी जिंग बस वांगजी की आइज़ में देखता है और फिर से वांगजी इमेजिन करता है। वांगजी फिर से वी जिंग को वहीं फ्लोर पर पिन करता है, वी जिंग के ऊपर आता है और वी जिंग के लिप्स पर किस करता है डीपली और पैशन
पैशनेटली। कुछ देर के बाद किस करने के बाद वांग जी वीजिंग से दूर होता है, वीजिंग को देखता है और बोलता है, वीजिंग तुम्हें पता है जब भी तुम मेरे क्लोज आते हो तो मेरा खुद अपने डिज़ायर्स पर कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो जाता है। और ये बोलकर वांग जी दोबारा से वीजिंग को किस करना शुरू कर देता है। ये देखते ही वीजिंग तुरंत ही वांग जी के ओर से दूर हट जाता है एंड वांग जी को देखता है शॉकिंग और बड़ी बड़ी आंखें करके, क्योंकि सच में एक सेकंड के लिए उसे सच में लगा कि वांग जी ने उसे सच में फ्लोर पर पिन करके उसे किस किया है। और वीजिंग जो है बहुत ही ज़्यादा अजीब फील कर रहा था। वीजिंग तुरंत ही वांग जी को देखता है, उसे अजीब लग रहा था वांग जी की इमेजिनेशन को जानने के बाद, एंड वो भी इतनी वाइल्ड फैंटेसीज़। वांग जी वीजिंग को अपने कोल्ड और एकदम रेड फेस के साथ देखता है, गुस्से में बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वीजिंग अचानक से बाहर आता है अपने थॉट से एंड वांग जी को देखता है और बोलता है, आई एम सॉरी, मैं वो नहीं आऊँगा तुम्हारे पास। एंड ये बोलकर तुरंत ही वीजिंग जो है अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। वांग जी दोबारा से वीजिंग से अपनी आइज़ को हटाता है और वो अपनी बुक को लेता है और उस पर कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करता है, लेकिन उसके लिए ये बहुत मुश्किल होने वाला था। वांग जी के ईयर लॉब्स जो है ना वो बहुत ही बुरी तरह से रेड हो चुके थे अभी अभी इमेजिनेशन के कारण, लेकिन फिर भी वांग जी जो है वो अपने आप को कंट्रोल करता है कि वो वीजिंग को ना देखे, लेकिन फिर भी वांग जी की नज़रें हट हट कर वीजिंग को देख ही रही थी। वांग जी इग्नोर करता है एंड वो फिर से अपनी बुक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है। हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग तुरंत ही अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है और वो चुपचाप आकर अपना हाथ अपने हार्ट पर रखता है, क्योंकि उसका हार्ट बहुत ही फास्ट बीट कर रहा था। वीजिंग को समझ ही नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। वीजिंग सोचता है, बोलता, हाँ ये क्या था ये, क्या ये सच में था। वीजिंग जो है वो तुरंत ही अपने आइज़ के कॉर्नर से वांग जी को देखता है और वीजिंग को बहुत शाइनेस फील होती है। वीजिंग सोचता है, व्हाट, मैंने क्या देख लिया अभी, वांग जी यहाँ पर मेरे साथ वो सब करना चाहता है, और वो भी इतने वाइल्डली तरीके से। वीजिंग सोच तक नहीं पा रहा था, वीजिंग को बहुत अजीब लग रहा था। वीजिंग बोलता, वो मेरे साथ लव मेकिंग करना चाहता है, वो भी लाइब्रेरी पवेलियन में। वीजिंग आइस के कॉर्नर से वांग जी को देखते हुए अपने मन में सोचा था, लैनसन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे लेकर ऐसे डिज़ायर रखते हो। मैंने इमेजिन तक नहीं किया था कि तुम मेरे लिए ये फीलिंग्स रखते हो। मुझे मुझे कभी पता क्यों नहीं चला। ओह माय गॉड, तुम ये सब सोचते हो मुझे देखकर। वीजिंग जो है वो बस फ्लश किया जा रहा था एंड वीजिंग सोच नहीं पा रहा था कुछ भी। वीजिंग बस यही सब चीज़ें सोचते हुए वांग जी को देख रहा था कि वांग जी कैसे इतने वाइल्ड थॉट्स वीजिंग को लेकर रख सकता है। वीजिंग वांग जी को देखता है और उसे मतलब देखते हुए ग्लेयर करते हुए ये सब सोच रहा था। तभी वीजिंग को वांग जी को रियलाइज़ होता है कि वांग जी उसे ही देख रहा है, एंड ये सोच कर ही वांग जी वीजिंग को बिना देखे तुरंत ही उठ जाता अपनी सीट से। वो अपनी बुक को लेता है और बिना एक बार भी वीजिंग को देखे हुए चुपचाप करके लाइब्रेरी पवेलियन से चला जाता है। और जाने के बाद हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग तुरंत ही जो है अपना फेस अपने दोनों हाथों में हाइड करता है और फ्लश करता है बुरी तरह से। उसे अजीब एंड बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। वीजिंग सोच नहीं पा रहा था। वीजिंग बोलते, क्या सच में वो मेरे बारे में ये सब सोचता है। ओह माय गॉड, कि कैसे वो क्या सोच रहा था मेरे बारे में सच में। ओह माय गॉड, वांग जी यहाँ पर मेरे साथ लव मेकिंग करना चाहता था। हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं तो हमेशा से सोचता था कि वांग जी वैन को पसंद करता है, लेकिन नहीं, वो मुझे पसंद करता है। वो मेरे साथ ये सब करना चाहता था और मैं इडियट हमेशा ये सोचता था। ओह, अब मुझे समझ आया क्यों वांग जी हमेशा जेलस फील करता था जब भी मैं किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करता था या किसी लड़की के साथ होता था। अब मुझे समझ आया। ओ माय गॉड, माय लैंसन। एंड ये बोलकर वीजिंग ब्लश करता है, और मतलब वीजिंग इस वक्त क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, वीजिंग डिस्क्राइब तक नहीं कर सकता था। उसे ब्लश आ रहा था फेस पर, बार बार शर्माए जा रहा था, क्योंकि वांग जी की इमेजिनेशन थी ही इतनी वाइल्ड वीजिंग को लेकर। तो वीजिंग जो है वो फिर अपने आप को कंट्रोल करता है कैसे भी करके। फिर वो कुछ गुसु प्रिंसिपल्स को और कॉपी करता है और फिर वो भी निकल जाता है लाइब्रेरी पवेलियन से। इसके बाद वीजिंग जो है वो जियांग चैंग और नी हुसैंग से मिलता है बैक माउंटेन्स पर, और वहाँ पर वो मछलियाँ पकड़ रहे थे। लेकिन हमारे वीजिंग का ध्यान ओनली अभी भी वांग जी को ही सोचने में चला गया था। वो अभी भी वांग जी के बारे में ही सोचता जा रहा था। इवन अभी भी जो वीजिंग था उसका वो तालिस्मान एक्टिव था और वो किसी के भी थॉट्स को रीड कर सकता था। वीजिंग ने काफ़ी सारे लोगों का माइंड रीड किया था, उसे बहुत सारे लोगों के थॉट्स सुनाई दे रहे थे, और वीजिंग जो है वो जानकर शॉक था कि सच में बहुत ही कम लोग हैं गुस्सों में जो वीजिंग को लेकर नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। और बहुत सारी गर्ल्स का वीजिंग पर क्रश था जो कि एक्सपेक्टेड था, और इवन म्यान और जो बोल सकते हैं वैन किंग थी उनको भी वीजिंग शॉक था। इसके अलावा जो और भी मेल स्टूडेंट्स थे उनको भी वीजिंग पर क्रश था। वीजिंग शॉक था इन सब लोगों के थॉट जानने के बाद। वीजिंग जो है फिर वो अपने होश में वापस आता है और अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए वीजिंग पानी में कूद जाता है, और उसके बाद वीजिंग काफ़ी सारी जो है वो मछलियों को पकड़ता है
और उसके बाद वो उन्हें रोस्ट करता है और फिर वो देता है नी हुसैन और जियांग चैंग को, और वो बैठ कर जो है फ़िश खाने लगते हैं। वी जिंग फ़िश खाते टाइम देखता है जियांग चैंग को और बोलता है जियांग चैंग तुम क्या सोचते हो अगर मैं तुम्हारा माइंड रीड कर पाऊँ तो? ये सुनने के बाद जियांग चैंग देखता है और बोलता है नो। वहीं नी हुसैन देखता है और बोलता है कि वी ब्रदर सच में ये इम्पॉसिबल है, हाँ सच में आप बिना हमेशा बहुत ही अच्छे जॉब मारते हैं। ये बोल कर नी हुसैन हंसने लगता है। वी जिंग ये देख कर एक छोटी सी स्माइल करता है और फिर जो वी जिंग है चुपचाप करके अपने साथ इंजॉय करते हुए फ़िश को खाता है। वी जिंग को पता था कि ये उसके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, ये वी जिंग के सपोर्टर्स हैं क्योंकि उसने उनका भी माइंड रीड किया था, जिस वजह से वी जिंग को पता है। वी जिंग फिर अपने सीक्रेटली उस तालिस्मान को डीएक्टिवेट करता है और चुपचाप करके अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करता है। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ से नाइट का सीन। वी जिंग जो था वो जियांग चैंग के साथ घर पर ही था और वो लोग अपने क्वार्टर्स में थे। तभी हम देखते हैं जिन जोशन को जो यानली से बात करने के लिए यानली के क्वार्टर के पास आता है, और जब वी जिंग और जियांग चैंग उसे देखते हैं तब वो दोनों ही अपने क्वार्टर से बाहर आते हैं और जिन जोशन को देखकर गुस्सा हो जाते हैं और उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जियांग चैंग गुस्से में देखता है और बोलता है तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो, हाँ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या करना है मेरी शीजे से? एंड ये सुनकर जिन जोशन देखता है और बोलता है कि मैं पर्सनली यानली से बात करना चाहता हूँ। एंड इन लोगों की आवाज़ सुनने के बाद यानली भी अपने क्वार्टर से बाहर आती है एंड वो जिन जोशन को देखकर सरप्राइज हो जाती है। वहाँ पर जो वी जिंग था वो अपने जो तालिस्मान था उसे सीक्रेटली एक्टिवेट करता है और उसके बाद जिन जोशन को देखता है। जिन जोशन जैसे यानली को देखता है तब वो सैड फेस के साथ यानली को देखते हुए अपने मन में सोचता है यानली आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे दिल में तो सिर्फ तुम हो, तुम्हारे अलावा मैंने किसी को प्यार नहीं किया है, मैं हमेशा ही तुमसे प्यार करता आया हूँ। प्लीज़ यानली वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी को पसंद नहीं करता, तुम किसी से भी पूछ सकती हो। मैं बस उस टाइम वैन किंग के साथ एज अ फ्रेंड की तरह था, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था वहाँ पर, तुम्हें गलतफहमी हो गई है, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात को समझो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम चाहे तो किसी को भी पूछ लो, मेरे दिल में तुम्हारे अलावा कभी कोई नहीं आ सकता है। आई लव यू यानली, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बातों को समझो और मुझे एक चांस दे दो प्लीज़, आई लव यू। वैन किंग बस मेरी फ्रेंड है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तुमने हम दोनों को गलत समझ लिया है, प्लीज़ मेरी बात को समझो यानली। एंड ये सोच कर जिन जोशन यानली को देख रहा था। वी जिंग जो है वो जिन जोशन के माइंड को रीड करने के बाद समझ जाता है और फिर वो देखता है अपनी शिजे को और फिर से वो यानली के थॉट्स को रीड करता है। यानली जिन जोशन को देखते हुए अपने मन में सोचती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, तुमने कहा था कि तुम पसंद करते हो मुझे, लेकिन तुम मुझे बिट्रे कैसे कर सकते हो? हमारे डैड ने हमारी मैरिज को फिक्स किया था, लेकिन तुम मुझे बिट्रे कर रही हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मेरे दिल में हमेशा तुम रहोगे, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? तुम क्या कर रहे थे वैन किंग के साथ वहाँ पर? तुम्हारे लिए क्या मुझसे ज़्यादा प्रीसियस वो है? एंड ये सोच कर वो जो यानली थी देखती है जिन जोशन को। वी जिंग उन दोनों के थॉट्स को रीड करने के बाद समझ आता है। वो देखता है जियांग चैंग को। जियांग चैंग जो है वो जिन जोशन को गुस्से में देख रहा था। वी जिंग बोलता है चलो चैंग मेरे साथ तुम। एंड ये सुनकर जो जियांग चैंग था वो देखता है वी जिंग को और बोलता वी जिंग ये तुम क्या बोल रहे हो? वी जिंग जो है वो जियांग चैंग को पकड़ता है और वो उसे कॉटेज से बाहर लेकर आ जाता है। और अब पूरे कॉटेज के अंदर यानली और जिन जोशन एक दूसरे के साथ बिल्कुल अकेले थे। वी जिंग और जियांग चैंग बाहर आते हैं। जियांग चैंग देखता है और बोलता है वी जिंग ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ हम वी जिंग यानली शिजे को उसके साथ अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है हमारे शिजे के लिए। एंड ये बोलकर जो जियांग चैंग था वो गुस्से में देखता है। वी जिंग देखता है और बोलता है चैंग समझने की कोशिश करो। और हाँ मैं जानता हूँ तुम गुस्सा हो, लेकिन उन्हें बात करने दो एक दूसरे से, ठीक है? एंड ये सुनने के बाद जियांग चैंग देखता है वी जिंग को और उसे बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं आती है। वी जिंग देखता है जियांग चैंग को और बोलता है चैंग मेरी बात को सुनो, देखो वो अच्छा है, वो बुरा नहीं है। ये सुनकर जियांग चैंग बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो? वी जिंग बोलता है कि देखो चैंग वो बस अपनी जो गलतफहमी है उसे दूर करना चाहता है शिजे से, वो बुरा इंसान नहीं है, उसके पास गलत इंटेंशन नहीं है हमारे शिजे को लेकर। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है तुम्हें ये कैसे पता? वी जिंग देखता और बोलता है क्योंकि मैंने जिन जोशन का माइंड रीड किया है। ये सुनते ही जियांग चैंग शॉक हो जाता है और बोलता है क्या? तो वी जिंग बोलता है कि हाँ मैं दूसरों का माइंड रीड कर सकता हूँ। और इसके बाद जियांग चैंग जो है वो वी जिंग को देखता है। वी जिंग सब कुछ जियांग चैंग को बता देता है कि कैसे उसने मनाया और कैसे उसने औरों के माइंड को रीड किया है, सिर्फ वांग जी के थॉट्स को छोड़कर वो सब बता देता है। ऑफ कोर्स वो नहीं बता सकता था कि वांग जी क्या सोचता है वी जिंग को लेकर। जियांग चैंग सब जानने के बाद शॉक था और जियांग चैंग के कुछ थॉट्स जो है वी जिंग बताता है जियांग चैंग को और जियांग चैंग की बॉडी नम पड़ जाते हैं ये सोच कर कि वी जिंग माइंड रीड कर सकते हैं दूसरों का। जियांग चैंग देखता वी जिंग को और बोलता ठीक है, लेकिन तुम इस तालिस्मान का यूज़ नहीं करोगे दूसरों पर, ये बहुत ही गलत बात है। वी जिंग बोलता है कि हाँ। जियांग चैंग बोलता है ये कोई फ़न के लिए नहीं है।
तुम इसे ऐसे ही फन करने के लिए यूज़ मत करना और स्पेशली मेरा माइंड तो बिल्कुल रीड मत करना। ये सुनने के बाद जियांग चेंग को देखता वी जिंग और बोलता क्यों ऐसा क्यों नहीं कर सकता, ये फन है। वी जिंग को देखता जियांग चेंग और बोलता बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी मेरे थॉट्स को रीड नहीं कर सकते हो। तुम मेरे क्या, तुम किसी के थॉट्स को भी रीड नहीं कर सकते हो, समझ आया तुम्हें, ये गलत बात है। वी जिंग बोलता कि हाँ हाँ मैं समझता हूँ। जियांग चेंग बोलता है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम किसी की पर्सनल थिंग्स को नहीं रीड कर सकते हो। वी जिंग बोलता कि हाँ हाँ मैं नहीं करूँगा, ओके। जियांग चेंग डर गया था कि वी जिंग उसके थॉट्स को रीड कर लेगा, इसीलिए उसने ये सब बोला था और ये सही भी था। ऐसे किसी की थॉट्स को रीड करना बहुत गलत बात है क्योंकि थॉट्स बहुत पर्सनल होते हैं और ये चीज़ आई डो नॉट थिंक कि किसी के पास होनी चाहिए। इसीलिए जियांग चेंग वीजिंग को देखता है, वीजिंग बोलता है कि ओके ओके ठीक है, गुस्सा मत करो, वैसे भी मैं कल मॉर्निंग को इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये सुनने के बाद जो वीजिंग था वो देखता है, जियांग चेंग स्माइल करता है और एक रिलीफ मिलता है कि चलो वीजिंग इसे डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके बाद जियांग चेंग और वी जिंग वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन। वी जिंग जो था वो पूरे क्लाउड रिसेस में ढूंढ रहा था वांग जी को, लेकिन उसे वांग जी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। वी जिंग जो है वो वांग जी को ढूंढते हुए इधर से उधर घूम रहा था, तभी उसकी नज़रें से वो जुन पर जाती हैं जो कि अपने रूम हांजी की ओर जा रहे थे। वी जिंग उन्हें देखता है और बोलता है जेबुजुन, एंड ये सुनने के बाद लान सेजन रुक जाते हैं और अपने फेस को टर्न करते हैं और उन्हें वी जिंग दिखता है। जैसे ही लान सेजन वी जिंग को देखते हैं वो स्माइल करते हुए वी जिंग को देख रहे थे। वी जिंग उनके पास आता है और वी जिंग भी स्माइल करता है। वी जिंग जेबुजुन को बो करता है और उसके बाद बोलता है कि जेबुजुन, वो मुझे जानना था कि वांग जी कहाँ पर है, मुझे उससे कुछ इंपॉर्टेंट काम था। ये सुनकर लान सेजन देखते हैं वी जिंग को और बोलते कि ओह वांग जी, वांग जी तो इस वक्त कोल्ड स्प्रिंग में बात ले रहा है, अगर तुम चाहे तो तुम जा सकते हो वहाँ पर, तुम्हारा जो काम भी हो जाएगा और तुम बात भी कर पाओगे उससे, अगर तुम्हें बात लेना है तो। ये सुनकर वी जिंग देखता है और अपने सिर को हाँ में हिलाता है और बोलता एंड वो उन्हें वो करता है, थैंक यू बोलता है और उसके बाद वो निकल जाता है वहाँ से कोल्ड स्प्रिंग की ओर। जेबुजुन वी जिंग को कोल्ड स्प्रिंग की ओर ज़्यादा देखकर स्माइल करते हैं, एक बड़ी वाली, और उसके बाद वो देखते हैं साइड में, तभी उनकी नज़रें जो है जियांग चेंग पर जाती है जो कि नी हुसैन के साथ इधर से उधर घूम रहा था। ये देखकर जेबुजुन देखते हैं और बोलते जियांग चेंग, एंड जियांग चेंग जैसे ही जेबुजुन की आवाज़ सुनता है तब वो उन्हें देखता है। इसके बाद नी हुसैन और जियांग चेंग दोनों ही जो है लान सेजन के पास आते हैं और उन्हें बो करते हैं। लान सेजन भी उन्हें बो करते हैं। इसके बाद लान सेजन बोलते हैं कि अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ लाइब्रेरी पवेलियन में चल सकते हो। ये सुनने के बाद नी हुसैन देखता है और जियांग चेंग भी एक दूसरे को। उसके बाद नी हुसैन बोलते कि चेंग ब्रदर एक काम करिए, आप ना जेबुजुन के साथ लाइब्रेरी पवेलियन में जाइए और उनकी हेल्प करिए, मुझे ना काम है। और ये बोलकर नी हुसैन वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो अपनी मॉर्निंग की शुरुआत तो ऐसी बुक्स के साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, बोरिंग बुक्स के साथ नेवर, इसलिए वो तो भाग जाता है। जियांग चेंग देखता नहीं हुसैन को और फिर वो जेबुजुन को देखता है। जियांग चेंग फिर अपना सिर हाँ में हिलाता है और जो लान सेजन थे वो बोलते चले। जियांग चेंग बोलते कि हाँ, उसे भी अपना जो दिन था वो बुक्स के साथ शुरू नहीं करना था, लेकिन फिर भी वो जेबुजुन को जो है वो फॉलो करना शुरू कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है कोल्ड स्प्रिंग का सीन। वांग जी कोल्ड स्प्रिंग में बात दे रहा था और वो नेकेड था। हम वी जिंग को देखते हैं, वी जिंग जो है वो कोल्ड स्प्रिंग में आता है सीक्रेटली। वहाँ पर आने के बाद वो एक पत्थर पर जाकर खड़ा हो जाता है और वांग जी को देखता है। वांग जी बात ले रहा था, तभी वी जिंग स्माइल करता है और फिर वो अपने तालिस्मान को एक्टिवेट करता है और उसे हाइड करता है। उसके बाद वो वांग जी को देखता है और बोलता लैंसन, एंड वांग जी जो बात ले रहा था अचानक से वो अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है। जब वो वी जिंग की वॉइस सुनता है वांग जी तुरंत ही जो है अपने इनर रोब को पहनता है और अपने फेस को तुरंत ही टर्न करता है और ये देखकर वांग जी पूरी तरह से शॉक। वी जिंग तुरंत ही जो है वो पानी के अंदर आना शुरू कर देता है। वांग जी ये देखकर बहुत ही अजीब फील करता है। वी जिंग वांग जी के पास आता है और बोलता लैंसन, एंड ये देखकर वी जिंग वांग जी को देखता है। वांग जी देखता है वी जिंग को और एक कोल्ड फेस के साथ एंड कोल्ड वॉइस के साथ बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वी जिंग देखता वांग जी को और स्माइल करते हुए बोलता है अपने बने टीथ दिखाते हुए मैं तो यहाँ पर बात लेने के लिए आया हूँ। एंड ये सुनकर वांग जी देखता है वी जिंग को और कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी और वी जिंग की आंखें एक दूसरे से मिल जाती हैं। वांग जी वी जिंग के और अपने बीच में डिस्टेंस को मेंटेन करता है और अपने बैक को वी जिंग की ओर करता है। वी जिंग जो है वांग जी को देखता है और वांग जी को जो इमेजिनेशन थी उसे रीड करता है। वांग जी कोल्ड पॉन्ड में था और वो पूरी तरह से नेकेड था। वी जिंग वांग जी के सामने था। वांग जी वी जिंग को वहीं पर एक पत्थर पर पिन करता है और उसके बाद ऊपर आता है। वी जिंग देखता है और बोलता लैंसन, ये तुम क्या कर रहे हो, हम कोल्ड स्प्रिंग में हैं, कोई भी यहाँ पर आ सकता है। वांग जी देखता और बोलता यहाँ पर कोई नहीं आएगा। एंड ये बोलकर वांग जी वी जिंग के लिप्स पर उसे पैशनेटली किस करता है। उसके बाद वांग जी एक एक करके वी जिंग के क्लॉथ को पूरी तरह से रिमूव करता है और फिर वांग जी देखता है वी जिंग को और स्माइल करता है। उसके बाद वो दोनों फिर से खो जाते हैं अपने लव मेकिंग सेशन में। वी जिंग खुद ही वांग जी को और भी ज़्यादा अपने साथ रोमांटिकली लव मेकिंग करने के लिए बोल रहा था और वांग जी वी जिंग के हर डिमांड को पूरा करता है। उसके बाद वांग जी जो है वो वी जिंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता।
वी जिंग ये इमेजिनेशन वांग जी की रीड करने के बाद ब्लश करता है और वो जो है बहुत ही अजीब फील करता है। वांग जी तुरंत ही अपने फेस को वी जिंग की ओर टर्न करता है, देखता है वी जिंग को और बोलता है कि तुम यहाँ पर अभी भी क्या कर रहे हो, हाँ। एंड ये बोलकर वांग जी कोल्ड वॉइस में वी जिंग को बोलता है। वी जिंग देखता है वांग जी को और वी जिंग का फेस जो है ना रेड हो गया था। वांग जी की इमेजिनेशन को जानने के बाद वी जिंग बोलता है हाँ मैं जा रहा हूँ। एंड ये बोलकर वी जिंग वहाँ से जाना शुरू करता है। वी जिंग फ्लश कर रहा था एंड ये देख कर वांग जी ये नोटिस कर लेता है। वी जिंग को देखते हुए वांग जी सोचता है क्या वी जिंग ब्लश कर रहा था मेरे क्लोज आने से, क्योंकि मैं इनर रूम में हूँ इसीलिए। एंड ये सोच कर वांग जी वी जिंग को देखता है क्योंकि उसे अच्छे से दिख गया था वी जिंग ब्लश कर रहा है और उसका फेस भी रेड हो गया है। वी जिंग जो है वहाँ से जाने लगता है कोल्ड स्प्रिंग से एंड तभी अचानक से वो रुक जाता है क्योंकि उसने वांग जी का ये थॉट रीड कर लिया था। वी जिंग जो है वो बोलता है स्माइल के साथ, वांग जी हम क्लास में मिलते हैं। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है वी जिंग को और फिर हमें अपना सिर हिलाता है। इसके बाद वी जिंग स्माइल के साथ जो है वहाँ से जाना शुरू कर देता है। वांग जी स्टिल वी जिंग को देख रहा था और उसे थोड़ा अजीब लगता है कि क्या सच में वांग जी से वो वी जिंग अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था। सच में क्या वो तो यहाँ पर बोल रहा था कि बात लेने के लिए आया, तो फिर क्या हुआ, क्या वो मेरी वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वी जिंग वांग जी के इन थॉट्स को रीड करते हुए वहाँ से चला जाता है। वी जिंग आगे आता है और बोलता है ओह माय गॉड लैनसन, सच में तुम मेरे लिए इतनी वाइल्ड फैंटेसीज रखते हो, मुझे मुझे पता ही नहीं चला, सच में तुम, ओह माय गॉड लैनसन लैनसन तुम भी ना। ये बोलकर वी जिंग ब्लश करता है। वी जिंग बोलता है हाँ ये मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या मैं सच में वांग जी की ओर अट्रैक्ट हो रहा हूँ, नहीं लेकिन क्या करूँ। वी जिंग सोच के देखो, सच में ऐसा हस्बैंड, ओ माय गॉड। वी जिंग ये सोचता है और ब्लश करता है और उसके बाद वो स्माइल करता है और बोलते क्या सच में, लेकिन वांग जी बहुत ही हॉट है, कितनी वाइल्ड इमेजिनेशन है उसकी। एंड ये सोच कर वी जिंग ब्लश करते हुए वहाँ से चला जाता है। हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी बस वी जिंग को चुपचाप देखता रहता है। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। वी जिंग अपने रूम में था और वह सो रहा था, लेकिन उसे नींद कहाँ आने वाली थी। वी जिंग की आंखों से नींद जैसे मानो गायब ही हो गई थी क्योंकि वी जिंग सिर्फ और सिर्फ वांग जी के बारे में सोच रहा था। वी जिंग बोलता कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे वांग जी से बात करूँ, मुझे उसके बारे में और जानना होगा, मुझे उसके थॉट्स और जानने होंगे मुझे लेकर। मैंने सोचा था कि कभी वांग जी किसी के लिए डिज़ायर्स नहीं रखता, लेकिन वो इतने वाइल्ड डिज़ायर्स रखता है, उसे देखने के बाद कोई नहीं बता सकता। वांग जी बहुत ही ज़्यादा शाय है, लेकिन मैंने जब उसकी इमेजिनेशन रीड की तो मुझे पता चला कि उसकी इमेजिनेशन कितनी वाइल्ड है। वांग जी किसी को लेकर डिज़ायर्स नहीं रखता है, सिर्फ मुझे लेकर रखता है। ओह माय गॉड, ये सोच कर ही वी जिंग ब्लश करता है और अपने फेस को अपने दोनों हाथों में छुपा लेता है और इधर से उधर रोल होने लगता है। वी जिंग सोचता है कि हाँ वो वांग जी के बारे में और जानेगा और वी जिंग इसके बाद तो सो ही नहीं पाता है। उसकी इमेजिनेशन सोने ही नहीं देती है। जो जो वांग जी उसे लेकर सोचता है उसके बारे में ही सोचकर वी जिंग बस फ्लश किया जा रहा था और इधर से उधर बेड पर रोल हो रहा था। वी जिंग अपने फेस को हाइड करते हुए बस बेड पर इधर से उधर घूमता रहता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वी जिंग जो है वो वांग जी के बारे में सोचते सोचते इतना ज़्यादा थक गया था कि अब जाकर उसे नींद आई थी और वी जिंग सोया हुआ था, बहुत ही लेट हो गया था। जियांग चेंग जो है आता है, वी जिंग को फोर्सफुली उठाता है और बोलता है वी जिंग रेडी हो जाओ। वी जिंग जो है वो उठता है और तभी उसे याद आता है उसे वांग जी से मिलना है और ये याद आते ही वी जिंग फिर से एक्साइटेड हो जाता है और वो तुरंत ही जो है जल्दी से जाता है और जल्दी से बात लेता है और रेडी होता है जल्दी से, क्योंकि आज वी जिंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था वांग जी से मिलने के लिए, उसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, बस वो वांग जी से मिलना चाहता था। और वी जिंग जो है बस यही सब चीज़ें सोच रहा था। जो यानली थी वो देखती है वी जिंग को और बोलती है आशियन क्या हुआ है, तुम आज बहुत हैप्पी हो। वी जिंग बोलता है कि शीजे मैं तो हमेशा से ही हैप्पी रहता हूँ। यानली बोलते कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन तुम आज और दिन से भी ज़्यादा हैप्पी हो, क्या तुम अपने शीजे को नहीं बताओगे। ये सुनने के बाद वी जिंग ब्लश करता है और फिर वो कुछ भी नहीं बोलता। यान ली वी जिंग का हाथ पकड़ती है और बोलती इट्स ओके कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, लेकिन जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें तुम्हारी शीजे से बात करनी चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। ये सुनकर वी जिंग बोलता ओके शीजे। एंड इसके बाद जैंग चेंग, वी जिंग और यान ली तीनों ही अपनी क्लास के लिए निकल जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है इवनिंग का सीन। जो वी जिंग था वो लाइब्रेरी पवेलियन में था एंड वो गूसू रूल्स को कॉपी कर रहा था और हमारा वांग जी चुपचाप करके अपने कोल्ड फेस के साथ बैठा हुआ था और अपने काम को कर रहा था, यानी बुक्स को रीड कर रहा था और वी जिंग पर ध्यान रख रहा था। वी जिंग जो है वो अपने लिखने का काम करता है एंड तभी वी जिंग वांग जी को देखता है। वांग जी जो है वो वी जिंग को देख रहा था कि वी जिंग कितनी क्यूटली तरीके से बैठा हुआ है और कितने प्यारे तरीके से वो काम को कर रहा है। ये देख कर वांग जी जो है अपने मन में सोचता है माइन। एंड ये सुनते ही वी जिंग देखता है वांग जी को एंड वांग जी जो है वो अपने फेस को थोड़ा सा टर्न कर लेता है। वी जिंग जो है वापस से पाउट करता है और वो बैठकर अपने काम को करने लगता है। वांग जी बस वी जिंग को देख रहा था अपने आइज़ के कॉर्नर से और वी जिंग के बारे में ही सोच रहा था कि वी जिंग कितना क्यूट लग रहा है। ये सब वी जिंग जो है वांग जी की इमेजिनेशन को रीड करता है और वी जिंग को बहुत अच्छा लगता है।
इसके बाद वी जिंग अपने काम को कंप्लीट करता है और वो उठ जाता है और अपने काम को लेकर वांग जी की ओर आगे बढ़ने लगता है। वी जिंग को ऐसे अपने ओर आता हुआ देखकर वांग जी सोचता है कि वो मेरे पास आ रहा है एंड ये सोचकर वांग जी की ग्रिप और भी ज़्यादा अपनी बुक पर टाइट हो जाती है। वी जिंग आता है वांग जी के पास और बोलता लैंसन। वांग जी जो है वो वी जिंग की ओर देखता है। वी जिंग वांग जी के साइड में बैठ जाता है, वांग जी को देखता है और बोलता है लैंसन मैंने काम कंप्लीट कर दिया है। वांग जी देखता है और बोलता इसके बाद वांग जी वी जिंग के जो काम उसने किया था, जो रूल्स उसने कॉपी किए थे, वो देखता है और बोलता ठीक है। इसके बाद वी जिंग जो है वो बोलता है लैंसन के पास आते हुए उसके रोप्स को पकड़ता है और बोलता लैंसन। एंड ये देखते ही वांग जी जो है वो वी जिंग को देखता है और अपने मन में सोचता है वी जिंग मेरे इतना क्लोज मत आओ, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुम मेरे इतने करीब आकर मेरे हर्ट के साथ क्या कर रहे हो। मैं बिल्कुल भी तुम्हें अपने एक्शन से डराना नहीं चाहता हूँ और तुम बहुत ही गलत कर रहे हो मेरा इतना क्लोज आके। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मैं अभी क्या कर दूँगा। वी जिंग प्लीज़ मेरे इतने क्लोज मत आओ, तुम्हें नहीं पता मुझे कितना मुश्किल होता है जब तुम मेरे क्लोज आते हो अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करना। प्लीज़ ये सब मत करो वी जिंग। और ये सुनने के बाद वी जिंग जो है वो स्माइल करता है। वांग जी बोलता है कि क्या है तुम्हें। ये सुनने के बाद वी जिंग देखता है और बोलता है कि लैंसन क्या क्या तुम मेरे साथ केई टाउन चलोगे। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता नो। एंड वी जिंग देखता है और बोलता लेकिन क्यों, प्लीज़ ना लैंसन, चलो चलो प्लीज़ मेरे साथ चलो। वांग जी बोलता नहीं बिल्कुल भी नहीं। एंड वी जिंग बोलता प्लीज़ ना। एंड ये बोलकर वांग जी देखता है वी जिंग को। वी जिंग जो है वो पाउट बनाता है एंड ये देख कर वांग जी बोलता है प्लीज़ ऐसा मत करो वी जिंग, तुम्हें नहीं पता जब तुम ऐसे पाउट करते हो तो मेरा मन करता है तुम्हें मैं किस कर लूँ। एंड ये सुनते ही वी जिंग दिखता वांग जी को। वांग जी वी जिंग को देख रहा था अपने कोल्ड फेस के साथ। वी जिंग बोलता लैंसन प्लीज़, लेकिन एक बार फिर से वांग जी उसे मना करता है और बोलता नो। वी जिंग बोलता लैंसन प्लीज़ चलो ना। वांग जी देखता है, स्माइल करता है वी जिंग को देखते हुए अपने मन में ही और बोलता है तुम बहुत क्यूट हो, ओनली माइन वी जिंग। एंड ये सुनने के बाद जो वी जिंग था वो वांग जी को देखता है और बोलता लैंसन प्लीज़ प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़ चलो ना मेरे साथ। वांग जी देखता है और बोलता तुम बहुत स्टबन हो। एंड ये सोच कर वांग जी वी जिंग को देखता है। वी जिंग स्माइल करता है और बोलता लैंसन प्लीज़। वांग जी फाइनली मान जाता है और बोलता ठीक है। एंड ये सुनने के बाद वी जिंग स्माइल करता है और बोलता थैंक यू सो मच लैंसन। हम लोग ना अभी चलते हैं, क्या तुम फ्री हो ना अब, क्योंकि देखो अगर हम बाद में चलेंगे तो हमें टाइम नहीं मिलेगा, हम लेट से जा नहीं पाएंगे। तो चलो अभी चलते हैं। वांग जी बोलता हाँ ठीक है। यानी इसके बाद जो वांग जी था वो अपनी बुक को रख देता है और वांग जी और वी जिंग दोनों ही उठ जाते हैं। और फिर वी जिंग जो है स्माइल करता है और वांग जी उसके बाद वहाँ से जाता है और पहले अपने ब्रदर को इन्फॉर्म करता है कि वो वी जिंग के साथ कई टाउन जा रहा है। इसके बाद वांग जी और वी जिंग दोनों निकल जाते हैं कई टाउन में अपने डी को स्पेंड करने के लिए। वी जिंग वांग जी से बोलता है कि वहाँ जाने के बाद वो लोग जो है वो एक इन में ही लंच कर लेंगे और उसके बाद वो जो है वी जिंग अपने रैबिट्स को वांग जी को दिखाएगा। वांग जी जब आ रहा था क्लाउड ड्रेसेस में एक बार तो उसने रैबिट्स को देखा था और उसने उन्हीं रैबिट्स को क्लाउड ड्रेसेस में छुपा दिया, तो वो आते टाइम उन रैबिट्स को भी देखेंगे। ये बोलते हुए वी जिंग वांग जी को आज का पूरा डे बता देता है। इसके बाद वांग जी और वी जिंग दोनों जो है वो कई टाउन जाते हैं और वो कई टाउन में इधर से उधर घूमने लगते हैं। वांग जी और वी जिंग दोनों कई टाउन में घूम रहे थे, तभी अचानक से वी जिंग की नज़र एक शॉप पर जाती है और उस शॉप पर एक बनी हेयर पेन थी जिसकी बोल सकते हैं देखने के बाद वी जिंग जो है वो उसे बहुत ही अच्छी लगती है। वो वी जिंग उसे देखने लगता है। वांग जी जो है जाता है और उस शॉप ओनर को पैसे देता है। वी जिंग देखता बोलता हाँ तुमने पैसे क्यों दिए। वांग जी बोलते तुम्हें वो पसंद आई थी ना। विंग बोलता हाँ मुझे पसंद आई थी लेकिन मैं खुद ले लेता। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। उसे पैसे पे करने के बाद वांग जी उस शॉपकीपर से वो हेयर पिन ले लेता बनी वाली एंड वो विजिंग को देता है और वहाँ से चलना शुरू करता है। विजिंग ये देखकर स्माइल करता है और उसके बाद जो वांग जी के पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। वी जिंग जो है वांग जी के साथ साथ चल रहा था, तभी वो फिर से रुक जाता है और जैसे ही उसकी नज़रें एक शॉप पर जाते हैं जहाँ पर एम्प्रेस स्मेल थी एंड ये देखने के बाद वी जिंग बोलता वाओ ये मुझे चाहिए था। वी जिंग तुरंत ही जाता है और वहाँ से एम्प्रेस स्मेल के जार लेता है। ये देखकर वांग जी बोलता है कि तुम क्लाउड रेसेस में एम्प्रेस स्मेल नहीं पी सकते हो। ये सुनने के बाद वी जिंग बोलता है कि वैसे भी हम क्लाउड रेसेस के अंदर नहीं हैं, मैं बाहर हूँ और यहाँ पी सकता हूँ। ये बोलकर तुरंत ही वी जिंग जो है वो एम्प्रेस स्मेल के जार को ढक्कन को हटाता है और उसे पीने लगता है। वांग जी वी जिंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा स्वीटली अपने मन में सोचता है सो एडोरेबल एंड ये सोचने के बाद तुरंत ही वी जिंग वांग जी को देखता है और स्माइल करता है क्योंकि उसे वांग जी के ये वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे। इसके बाद वी जिंग और वांग जी जो है वो इधर से उधर घूमने लगते हैं और वी जिंग उस एम्प्रेस मल के जार को पूरा ख़त्म कर लेता है। थोड़ी देर के बाद वांग जी और वी जिंग दोनों ही जो है वो एक इन में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वांग जी और वी जिंग बैठ जाते हैं सीट पर। वांग जी देखता है वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जिस वजह से वांग जी को अनकंफर्टेबल फील होता है। वांग जी जो है वो अपने मन में बोलता है यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, बहुत ही अनकंफर्टेबल है।
एंड ये सोचने के बाद वांग जी चुपचाप बैठा रहता है। वी जिंग ये सुनने के बाद पाउट करता है और फिर बोलता है कि ओह, तो तुम्हें ये प्लेस पसंद नहीं आया लैंजन। इसके बाद वी जिंग तुरंत ही उठ जाता है, देखता है वांग जी को। वांग जी भी देखता है वी जिंग को। वी जिंग बोलता है कि हम यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, क्यों ना हमें एक पीसफुल जगह चलना चाहिए। मैं अभी जाकर इन कीपर को बोल देता हूँ, अपने लिए फूड पैक करवाता हूँ, ठीक है? उसके बाद हम चलते हैं यहाँ से। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है हाँ। एंड इसके बाद वी जिंग तुरंत ही जाता है अपने और वांग जी के लिए, दोनों के लिए ही फूड को प्रिपेयर करवाता है, पैक करता है और फिर वो फूड लेकर आता है। वांग जी और वी जिंग जो है वो फिर निकल जाते हैं इनसे बाहर। वांग जी और वी जिंग एक ब्रिज पर आते हैं जहाँ पर बहुत ही कम लोग थे। इसके बाद वांग जी और वी जिंग दोनों ही जाते हैं एक ट्री के पास। ट्री के पास जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था, ठंडी हवा चल रही थी ट्री के नीचे और दोनों ही पीसफुली बैठ जाते हैं वहाँ। बहुत ही कम लोग थे, जो भी थे बहुत दूर दूर थे और ये प्लेस काफ़ी अच्छा था। वांग जी देखता है वी जिंग को, वी जिंग देखता है और बोलता है कि ये प्लेस ठीक है। वांग जी बोलता है कि हाँ। एंड इसके बाद वांग जी और वी जिंग दोनों ही बैठ जाते हैं। वी जिंग फिर अपने और वांग जी दोनों के लिए फूड निकालता है और फूड निकाल कर वो देता है वांग जी को और उसके बाद खुद भी फूड लेता है और खाना शुरू करता है। वांग जी जो है वी जिंग को देखता है और अपने मन में वो वी जिंग को लेकर एक बार फिर से इमेजिनेशन शुरू कर देता है। वांग जी जो है वी जिंग का हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है और उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। ये देखकर वी जिंग शॉक हो जाता है, शॉकिंगली देखता है वांग जी को और बोलता है, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी देखता है वी जिंग को और बोलता है, ऐसे ही रहो। एंड ये बोलकर वांग जी वी जिंग को और भी टाइटली पकड़ लेता है। वी जिंग देखता वांग जी को और वी जिंग ब्लश करता है और वो ब्लश करते हुए अपने दोनों हाथों को वांग जी की नेक के अराउंड रैप करता है। वांग जी अपने फेस को जो है वी जिंग के नेक पर रखता है और अपने बोल सकते हैं और भी टाइट को ग्रिप को कर देता है वी जिंग पर। वी जिंग वांग जी के जैसे ही बोल सकते हैं फील करता है हॉट ब्रीथिंग को अपने नेक पर, वी जिंग की पूरी बॉडी शिवर कर जाती है। वांग जी अपने लिप्स को वी जिंग की नेक पर रखता है और वहाँ पर एक सॉफ्ट किस करता है जिससे वी जिंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट कर जाती है। वांग जी को जो है बहुत ही अजीब फील होता है एंड वी जिंग इससे तो पूरी तरह से शिवर करता है। इसके बाद वांग जी फिर वी जिंग के फेस को अपनी ओर करता है और उसके बाद सॉफ्टली वी जिंग की जो बैक थी वहाँ पर अपनी ग्रिप को और भी टाइट करता है। वी जिंग देखता है वांग जी को और वी जिंग स्माइल करता है। इसके बाद वी जिंग तुरंत ही जो है वो वांग जी के जो बैग था उसे देखता है एंड देन वांग जी की नेक को वी जिंग अपने हाथों से टाइट करके पकड़ता है। वांग जी भी वी जिंग को देखता है और उसके बाद वो धीरे से अपने लिप्स को वी जिंग की लिप्स के साथ प्रेस करता है और वी जिंग को किस करना शुरू करता है। वी जिंग भी सेम पैशन के साथ वांग जी के उस किस को रिस्पॉन्स करता है। वांग जी और वी जिंग दोनों ही ऐसे ही एक पैशनेट किस को एंजॉय करते हैं। वी जिंग जो है वो किस को ब्रेक करता है, देखता है वांग जी को और बोलता है, वांग जी हम यहाँ पर ये नहीं कर सकते हैं। वांग जी देखता है वी जिंग को एक स्माइल के साथ एंड वांग जी के फेस पर एक डबल वाली स्माइल थी। वी जिंग वांग जी की ऐसी स्माइल देखकर गल्प करता है और बोलता है, वांग जी हम नहीं कर सकते। वांग जी वी जिंग को देखता है और बोलता है, वी जिंग तुमने उस दिन मुझसे क्या कहा था कि मैं एडल्ट थिंग्स के बारे में नहीं जानता हूँ? क्या? अब हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं और मैं बताता हूँ कि मैं क्या क्या जानता हूँ। ये बोलकर वांग जी वी जिंग को देखता है और उसे अपनी गोद में ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है। उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए अपनी गोद में धीरे धीरे करके उसे झाड़ियों की ओर ले जाना शुरू करता है और ये देखकर वी जिंग की आंखें शौक के मारी बड़ी बड़ी। वी जिंग बोलता है, लंजन ये तुम क्या कर रही हो? हम ऐसा नहीं कर सकते लैंसन। लेकिन वांग जी वी जिंग की एक भी बात नहीं सुनता। वांग जी वी जिंग को कैरी करके झाड़ियों के पीछे लेकर आता है और उसे वहीं ग्रास पर लिटा देता है। उसके बाद वी जिंग को देखता है और स्माइल करता है, वी जिंग के ऊपर आता है। वी जिंग बोलता है, लैंसन लेकिन वांग जी वी जिंग को आगे बोलने का मौका ही नहीं देता, उसे किस करने लगता है और वांग जी जो है वी जिंग को काफ़ी देर तक किस करता है। उसके बाद दूर होता है और वी जिंग को देखता है। वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, लैंसन जो भी करना है फास्टली करो, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। मैं सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है और तुरंत ही बिल्कुल ही वैसा करता है। थोड़ी ही देर के अंदर वी जिंग पूरी तरह से मॉर्निंग मैस बन जाता है और बस पूरी तरह से वो खो चुका था। वांग जी और वी जिंग दोनों ही अपनी एक वाइल्ड एक्टिविटी को जो है वहाँ पर परफॉर्म करते हैं। वांग जी वी जिंग दोनों ही मैस हो चुके थे। वी जिंग जो है वो देखता है वांग जी को और फिर से उसे किस करता है एंड देन वी जिंग जो है वो ये सब इमेजिनेशन वांग जी की देखने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है, लैंसन। एंड ये बोलकर वांग जी जो है वो अपनी थॉट से बाहर आता है, वी जिंग को देखता है मतलब अजीब तरह से कि क्या हुआ भाई, इसे क्या हो गया। वी जिंग दिखता है वांग जी को और उसे बहुत ही अजीब लगता है। वी जिंग दिखता है और बोलता है, क्या ये वांग जी यहाँ पर ये सब करने के बारे में सोच रहे हैं मेरे साथ? वी जिंग ब्लश करता है और देखता है वांग जी को, उसे बहुत अजीब लग रहा था। वांग जी जो है देखता है वी जिंग को और गल्प करते हुए बोलता है, वी क्या हुआ तुम्हें, क्या सब कुछ ठीक है? वी जिंग देखता है वांग जी को और फिर वो अपने आप को शांत करता है। शांत करने के बाद देखता है वांग जी को और ना वी जिंग वांग जी को देखते हुए सोचता है, सच में कोई नहीं बता सकता कि इतने इनोसेंट फेस को देखकर कोई भी ये कि इसके माइंड में इतने वाइल्ड थॉट चल सकते हैं।
सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा वांग जी, ये झाड़ियों में ये सब करना चाहता है। ओह माय गॉड! सच में वांग जी, तुम बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं हो। तुम शक्ल से बहुत इनोसेंट दिखते हो, लेकिन तुम्हारे माइंड में सच में कितने सारे वाइल्ड थॉट्स हैं मुझे लेकर। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे देखकर ये सब सोच रहे हो। हाँ, क्या सोच रहे थे तुम झाड़ियों में? सच में ओह माय गॉड! वांग जी, तुम इनोसेंट नहीं, एक डेविल हो। डेविल, और वो भी बहुत ही हॉर्नी डेविल। और ये सोचकर वी जिंग वांग जी को देखता है और गल्प कर जाता है। वांग जी अपनी वॉइस को क्लियर करता है और बोलता है, वीजिंग कि क्या हुआ तुम्हें? वीजिंग देखता है वांग जी को और फिर वो अपने आप को शांत करता है और बोलता है, नहीं कुछ कुछ भी नहीं, ठीक ठीक है सब। वीजिंग ब्लश करता है। इसके बाद फिर जो वीजिंग था वो वांग जी को जो है उसका फूड देता है और वांग जी फूड को ले लेता है एंड विंग को देखता है। वीजिंग कुछ अजीब बिहेव कर रहा था। वांग जी अपने मन में वीजिंग को देखते हुए सोचता है, तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो वीजिंग? एंड ये सुनने के बाद वीजिंग जो है वो देखता है वांग जी को और बोलता है, तुम्हारी वजह से। एंड ये सुनने के बाद वांग जी स्टंट। वी जिंग को देखता वांग जी एकदम शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ, क्योंकि वो फ्रीज हो गया था। वी जिंग दिखता है वांग जी को और अब वो रियलाइज करता है कि उसने अभी अभी वांग जी को क्या कन्फेस किया है। ये सुनने के बाद वी जिंग बोलता है, मेरा मतलब है कि मैंने तुम्हारे लिए बॉइल्ड फूड जो है ना वो मंगवाया है, इसलिए मुझे भी तो खाना पड़ रहा है ना। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि तुम्हारी वजह से मैंने बॉइल्ड फूड को ऑर्डर किया है। तो तुमने क्या सोचा? वांग जी पता नहीं, कुछ कुछ भी नहीं। एंड ये बोलकर वांग जी फूड को लेता है एंड उसे खाने लगता है। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है, सच में तुम अजीब लग रहे हो आज, क्या कुछ हुआ है? वांग जी जो है वो चुपचाप अपने फूड को खा रहा था एंड आइस के कॉर्नर से वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लेयर करता वांग जी को देखकर, उसे शाय बहुत अजीब फील और भी ज़्यादा अलग-अलग फीलिंग्स जो है वो आ रही थी। भी खुद समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या करे वो जैसे वांग जी के थॉट्स को पढ़ता जा रहा था, उसकी माइंड काम करना बंद कर रहा था। वांग जी फूड को खा रहा था एंड वो आइस के कॉर्नर से वीइंग को देख रहा था और अभी भी वांग जी जो है वो खाते हुए अपने आप को और वीजिंग को जो झाड़ियों में इमेजिन कर रहा था, वो स्टिल कंटिन्यू रखता है और वीजिंग के साथ लव मेकिंग भी जारी रखता है झाड़ियों पे। एंड वांग जी यही इमेजिन कर रहा था। वीजिंग जो है वो ये सब वांग जी के माइंड के थॉट को देखते हुए वीजिंग बोलता, लैंसन तुम्हारे मन में मुझे लेकर कितने वाइल्ड थॉट्स हैं आखिरकार। एंड वीजिंग के लिए बहुत हो रहा था। वीजिंग पूरी तरह से रेड हो चुका था। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है, वांग जी नाउ इनफ। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है, क्या हुआ? वीजिंग बोलता है, कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं। वांग जी बोलता है कि हाँ ठीक है। वीजिंग को बहुत ही अजीब लग रहा था। वीजिंग ने सच में बोल दिया, लैंसन नाउ इनफ। एंड ये सुनने के बाद वांग जी तो पूरी स्टन था। वांग जी सोचता है एक सेकंड के लिए कि क्या हो रहा है वीजिंग को, लेकिन वांग जी फिर वीजिंग के साथ वहां से चलना शुरू करता है। अब वो दोनों जंगल में थे। वापस से वो लोग क्लाउड रिसर्च जा रहे थे। वीजिंग जब क्लाउड रिसर्च जाने के लिए फॉरेस्ट एरिया को चुनता है जो कि काफ़ी लॉन्ग था, तो वांग जी बोलता है कि हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं, हम मेन गेट से भी जा सकते हैं नॉर्मली। वीजिंग बोलता है कि नहीं, वो मैं तुम्हें अपने रैबिट्स दिखाना चाहता हूँ, तो हमें यहीं से जाना होगा। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि ओह अच्छा ठीक है। इसके बाद वांग जी जो है वो चलने लगता है, लेकिन वीजिंग वांग जी के आगे आता है। वांग जी देखता है वीजिंग को। वीजिंग उस हेयर पिन को अपने बालों में लगाता है, बनी हेयर पिन को देखता है वांग जी को और बोलता है, मैं कैसा लग रहा हूँ? वांग जी वीजिंग को देखता है और वीजिंग को देखने में पूरी तरह से mesmerize हो जाता है, क्योंकि वीजिंग लग ही इतना ब्यूटीफुल रहा था। वांग जी वीजिंग को देखकर पूरी तरह से उसमें खो जाता है। वीजिंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी वीजिंग को देखते हुए सोचता है, गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, माय हस्बैंड, ऑलवेज अडोरेबल एंड क्यूट एंड मोस्ट हैंडसम। एंड ये बोलकर सोच कर वांग जी देखता है वीजिंग को। वीजिंग जो है वो ये सुनकर ब्लश करता है। वांग जी बोलता है, बोरिंग। एंड ये सुनकर वीजिंग पाउट बनाता है एंड वांग जी वहाँ से चलना शुरू कर देता है। वीजिंग जो है वो वांग जी के पीछे पीछे चलना शुरू करता है। वीजिंग को नहीं पता कि वो कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि वीजिंग अच्छे से जान पा रहा था कि वांग जी अब क्या क्या सोचे जा रहा है, और यही चीज़ वीजिंग को बहुत डिफरेंट फील करवा रही थी। वीजिंग का तो पता नहीं क्या ही मन कर रहा था, जैसे कि मानो वो एक अलग ही दुनिया में चला गया हो। इतने वाइल्ड थॉट्स को जानने के बाद तो ऑब्वियसली वीजिंग की हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन फिर भी वो जैसे प्रिटेंड करता है कि हाँ उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। इमेजिन भी नहीं कर सकते लोग तो कि क्या क्या सोच रहे हैं वांग जी वीजी को लेकर। इसके बाद जो वांग जी था वो चलना शुरू कर देता है। वीजिंग भी वांग जी के पीछे पीछे जाता है और थोड़ी ही देर के बाद जो वीजिंग था वो वांग जी को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर वीजिंग ने अपने रैबिट्स को रखा था। वांग जी और वीजिंग वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ पर आ जाने के बाद वांग जी जो है देखता है वीजिंग को। वीजिंग एक रैबिट को तुरंत ही अपनी गोद में लेता है, अपने हाथ में पकड़ कर वो वांग जी को दिखाता है और बोलता है, देखो ये कितना क्यूट और हेल्थी है ना। वांग जी रैबिट को देखता है और फिर हाँ में अपना सिर हिलाता है और वांग जी और वीजिंग जो है रैबिट्स के साथ खेलने लगते हैं। तभी वीजिंग की नज़र जाती है, वांग जी की भी जाती है
एक रैबिट पर, जो कि दूसरे रैबिट के ऊपर हॉपिंग कर रहा था, यानी कि उसके ऊपर कूद रहा था। ये देखकर वी जिंग देखता है और बोलता हाँ ओ माय गॉड। वांग जी देखता है और उसके ईयर्स जो है ना वो रेड हो जाते हैं। वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता है कि ओ माय गॉड देखो लानजान, वो रैबिट वो मेल रैबिट कितने शेमफुल एक्ट कर रहा है ना उस दूसरे फीमेल रैबिट के साथ। एंड ये देखने के बाद वांग जी देखता है वी जिंग को और एक स्ट्रेट फेस के साथ बोलता है वो दोनों ही मेल हैं। ये सुनने के बाद वी जिंग शॉकिंग फेस के साथ वांग जी को देखता बोलता व्हाट, तुमने उनका जेंडर भी देख लिया वांग जी। वी जिंग शॉक था बिल्कुल। वांग जी का जो फेस था वो रेड हो जाता पूरी तरह से। एंड ये देखने के बाद वी जिंग जो है उसे एक नोटी आइडिया आता है। वी जिंग स्माइल करता है और उसके बाद अपनी नोज को रब करता है, देखता वांग जी को और बोलता वांग जी वैसे तुम्हें इन रैबिट से कुछ सीखना चाहिए। तुम्हें इन रैबिट से रिप्रोडक्शन सीख लेना चाहिए, तुम्हारे काम आएगा तुम्हारी वेडिंग नाइट को। वरना तुम्हारा स्पाउस क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में कि तुम्हें कुछ नहीं आता। एटलीस्ट तुम तो अडल्ट थिंग्स भी नहीं जानते हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है लानजान। वांग जी को ज़्यादा टीज करते हुए ये बोलता है कि वांग जी क्या होगा उसे पता चलेगा जब कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, ना ही तो तुम अडल्ट थिंग्स को रीड करते हो और अडल्ट बुक को भी रीड नहीं करते हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है। तुम्हारी स्पाउस तुमसे बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाएगी वांग जी, इसीलिए तुम्हें ये सब चीज़ें सीख लेनी चाहिए। तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है। तुम्हें जो कुछ पता भी नहीं है क्या होगा। तुम्हारी जो स्पाउस है वो सोचेगी कि कैसे मेरी शादी हो गई है एक मॉन्क से, तुम उसे बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन फील नहीं करा पाओगे। ये सुनते ही वांग जी देखता है वी जिंग को। वी जिंग जानबूझकर वांग जी को टीज कर रहा था। वांग जी जो है वो गुस्से में बोलता है वी जिंग। एंड ये सुनने के बाद वी जिंग हंसने लगता है जोर जोर से। वांग जी एकदम स्ट्रेट फेस के साथ वी जिंग को देखता है और उसे फ्रस्ट्रेशन फील हो रही थी, लेकिन वी जिंग दोबारा से वांग जी को टीजिंग करने के आइडिया से देखता है और बोलता है कि ओ गुस्सा क्यों कर रहे हो वांग जी, तुम्हें सीखना चाहिए। तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि कैसे किया जाता है। क्या बोलते हो, तुम्हें सीख लेना चाहिए वरना तुम्हारी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं जाएगी। वैसे वांग जी क्या तुम म्यान मैन को पसंद करते हो। ये सुनते ही वांग जी जो है वो शॉकिंग एंड बोल सकते हैं गुस्से भरी आंखों से देखता है वी जिंग को और बोलता है नाउ इनफ। एंड वी जिंग ये सुनने के बाद हंसने लगता है। वी जिंग जानबूझकर वांग जी को टीज कर रहा था जिससे वांग जी गुस्सा हो जाए और वो फ्रस्ट्रेशन में कुछ ना कुछ तो ऐसा करे। अब हम देखते हैं वांग जी वी जिंग को देखते हुए अपनी इमेजिनेशन में सोचता है। वी जिंग वांग जी की इमेजिनेशन को देखता है। वांग जी तुरंत ही वी जिंग के हाथ को पकड़ता है, उसे अपनी ओर पुल करता है और बिना कुछ कहे वी जिंग और अपने लिप्स को एक दूसरे के लिप्स से अटैच करता है और वी जिंग को डीपली पैशनेटली किस करना शुरू कर देता है। एंड काफ़ी देर तक उसे किस करता है, उसके बाद उससे दूर होता है। वांग जी देखता है वी जिंग को, उसके फेस को पकड़ता है और बोलता है ये सब बकवास बातें करना बंद करो। वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता लानसन तुमने मुझे किस क्यों किया। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है वी जिंग को और बोलता है क्योंकि आई लव यू वी जिंग, सिर्फ मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं। वी जिंग प्लीज़ मैरी मी, मेरे साथ गुस्सों में रहो, मैं तुम्हें अपनी ब्राइड बनाना चाहता हूँ, तुम्हें अपने साथ अपनी ब्राइड बनाकर गुस्सों में रहना चाहता हूँ, प्लीज़ एक्सेप्ट मी वी जिंग। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। आई लव यू वी जिंग, प्लीज़ मैरी मी। एंड ये बोलकर वांग जी जो है वी जिंग को देखता है। वी जिंग वांग जी की इमेजिनेशन को देखने के बाद स्मिक करता है और स्माइल करता है और वांग जी को देखता है। वांग जी जो है अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था वी जिंग की टीजिंग, इसीलिए वांग जी जो है वहाँ से चलना शुरू करता है। वी जिंग वांग जी के सामने आता है, वांग जी को देखता है और बोलता है लानसन क्या क्या तुम दुखी हो। वांग जी के रोब्स को पकड़ते हुए बोलता है। वांग जी देखता है वी जिंग को और बोलता नहीं। एंड अब हमें घर चलना चाहिए, हम लेट हो जाएंगे। वी जिंग ये सुनने के बाद बोलता हूँ एंड वांग जी चलना शुरू करता है। वांग जी के पीछे पीछे वी जिंग चलने लगता है और वी जिंग के फेस पर स्माइल थी। वांग जी आगे चल रहा था, वी जिंग उसके पीछे चल रहा था। तभी अचानक से जो है वांग जी को देखता है वी जिंग और बोलता है लानसन मैं थक गया हूँ, क्या तुम मुझे कैरी करोगे अपनी बैग पर। एंड ये सुनते ही वी जिंग की बात वांग जी अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता और वो वहीं पर खड़ा हुआ था। वी जिंग तुरंत ही वांग जी की बैक पर जंप करता है और वांग जी बिना एक सेकंड गवाए हुए वी जिंग को होल्ड कर लेता है उसके लेग से ताकि वी जिंग गिर ना पाए। वी जिंग तुरंत ही अपने हाथ को वांग जी के नेक के अराउंड रैप कर लेता है। उसके बाद वांग जी जो है वो चलना शुरू करता है। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता वी जिंग को, लेकिन उसके बाद वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वी जिंग भी स्माइल करता है एंड वो जो है बस चलता जाता है। वांग जी जो है वो चल रहा था वी जिंग को अपनी बैग पर कैरी करते हुए। तभी वी जिंग पूछता है वांग जी से लानजान क्या तुम मुझे ऐसे ही कैरी करोगे जब तक क्लाउड रेसेस न आ जाए। वांग जी ये सुनने के बाद बोलता है एंड ये सुनकर वी जिंग को अच्छा लगता है। वांग जी अपने मन में सोचता है वी जिंग तुम एक बार मुझे परमिशन दो, मैं तुम्हें पूरी लाइफ होल्ड करने के लिए तैयार हूँ, तुम जब तक चाहोगे तब तक तुम्हें ऐसे ही रखूँगा, बस एक बार परमिशन दो, मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। आई लव यू वी जिंग, प्लीज़ मुझे एक बार परमिशन तो दे के देखो, उसके बाद देखना मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। एंड ये बोलकर वांग जी चलना शुरू कर देता है अपनी माइंड में ही।
वी जिंग जब वांग जी की ये मतलब इतनी ब्यूटीफुल बात सुनता है तो उसे वार्मथ फील होती है अपने हार्ट के अंदर। वी जिंग वांग जी को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि वांग जी मुझे लेकर कितना सीरियस है और मैं वांग जी को हमेशा टीज करता हूँ। एंड मुझे भी नहीं पता चला कि कब मैं वांग जी को पसंद करने लगा, लेकिन अब से मैं वांग जी को बिल्कुल भी टीज नहीं करूँगा क्योंकि आई आई लाइक लैंसन। मुझे मुझे भी नहीं पता चला कि कब मैं उसे पसंद करने लगा, लेकिन हाँ, आई लाइक लैंसन। और अब से मैं कभी उसे टीज नहीं करूँगा। क्या होगा अगर वो मुझे छोड़कर चला जाएगा तो? नहीं, मैं बिल्कुल भी उसे टीज़ नहीं करने वाला हूँ अब से। वी जिंग जो है वो अपना नेक वांग जी के नेक में रखता है और इसके बाद वो दोनों जो है क्लाउड रेसेस की ओर चलना शुरू कर देते हैं। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि ये ब्यूटीफुल सा एंड क्यूट सा फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। कल इस फैन फिक्शन का मैं लास्ट पार्ट अपलोड करूँगी क्योंकि ये एक छोटा सा फैन फिक्शन है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, उन्होंने इतना ब्यूटीफुल एफ मुझे शेयर करने की परमिशन दी और ये बहुत ऑसम होने वाला है। कल इसका पार्ट आई थिंक आधे घंटे का हो सकता है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे बताना कि नेक्स्ट फैन फिक्शन मैं किस टाइप का आपके साथ शेयर करूँ। ओके, तो बाय बाय एवरीवन। आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तो बाय बाय एवरीवन। प्लीज़ अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर जरूर करना और मुझे बताना कि आपको ये स्वीट सा क्यूट सा एफ कैसा लग रहा है। आई होप कि पसंद आ रहा होगा आप लोगों को। और अगर आपके पास कोई अपना फैन फिक्शन है छोटा सा क्यूट सा या फिर कोई भी स्टोरी है तो मुझे बता सकते हो, मैं उसे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। तो बाय बाय एवरीवन।